हाय, मैं डॉक्टर अवीना, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, अंबिकापुर। थायराइड की दवा के साथ जो कॉमन गलतियाँ पेशेंट करता है, वो क्या रहता है कि एक तो सबसे पहले खाली पेट थायराइड की दवा लेनी होती है और उसके 1 घंटे तक 45 मिनट से 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना होता है। नॉर्मली पेशेंट क्या करता है कि साथ ही थायराइड की मेडिसिन ली, उसके साथ ही उसने या तो नाश्ता कर लिया या चाय, कॉफ़ी ले ली। तो आपको इन चीज़ों का 1 घंटे का अंतर थायराइड की दवा के साथ रखना है। दूसरी, अगर पेशेंट आयरन या कैल्शियम टेबलेट्स ले रहा है तो उसके साथ 4 घंटे का अंतर आपको रखना है। थायराइड की दवा से 4 घंटे का अंतर आयरन और कैल्शियम टेबलेट्स का आप रखें। लोगों में बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि खाना क्या इफ़ेक्ट करता है थायराइड को। जैसे लोग बोलते हैं कि हम गोभी खाते हैं, हम ये खा रहे हैं, तो क्या वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती है थायराइड की डोज़िंग को या थायराइड TSH लेवल बढ़ने को? नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं हम बहुत ही मॉडरेट क्वांटिटी में लेते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में लेते हैं। जैसे हमारे घरों में गोभी हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन बनती है, तो जो कि थायराइड लेवल्स को इफ़ेक्ट नहीं करती। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने है कि जब भी कभी प्रेगनेंसी होती है, लोग क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, तो वो सारी मेडिसिन्स बंद कर देते हैं। बट थायराइड एक ऐसी मेडिसिन्स है, जैसे अगर आप हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं और आपकी थायरॉक्सिन चल रही है, तो आपको अपने डॉक्टर को जाके ज़रूर मिलना है, क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, हम कंफर्म होते ही थायराइड की मेडिसिन इंक्रीज़ करते हैं। और इवन कि हाइपरथायराइडिज्म आपको है, तो भी जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मेडिसिन डोजिंग की डोज को एडजस्ट करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो चाहे हाइपो है, चाहे हाइपरथायराइड है, अपने डॉक्टर से प्रेगनेंसी में ज़रूर कंसल्ट करें, वो बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू। अगर हमारा मरीज थायराइड की डोज भूल जाए तो क्या करना चाहिए? अगर एक दिन कोई मरीज़ डोज़ भूल गया, तो अगले दिन आप 2 टैबलेट्स उसकी जगह ले सकते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3-4 डेज़ आप भूल गए हैं, उसके बाद इकट्ठे वो सारी टैबलेट्स ले रहे हैं। क्या बुजुर्ग और हार्ट रोगियों में कुछ हमें सावधानियां बरतनी चाहिए? बिल्कुल, यंग के मुकाबले एल्डरली में, मतलब बुज़ुर्ग लोगों में लेवल्स TSH अलग हम रखते होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उनमें बहुत ही ज़्यादा हमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके भी अलग कंसिक्वेंसेस होते हैं। और ख़ास करके हार्ट के मरीज़ों में हम बहुत ही कम डोजिंग से उसे एडजस्ट करते होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम ही उनमें पूरी डोज़ दे दी गई है या एकदम से डोज़ अपने से बढ़ा दी गई है। क्या बार बार ब्रांड या फॉर्मुलेशन बदलना उचित है? नहीं, थायराइड में जो थायराइड की मेडिसिन होती है, यूजुअली हम सेम ही ब्रांड कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो आपके लेवल्स को इफ़ेक्ट करता है। इसलिए लोग भी ये ध्यान दें कि जो आप ब्रांड कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर आपको डॉक्टर के पास जाते हुए अपने लेके कौन सा ब्रांड आप ले रहे हैं वो आप भूल गए हैं, तो जो आप ब्रांड ले रहे हैं अपनी डब्बी से, उसी ब्रांड को आप कंटिन्यू करें। अगर हमारे मरीज को थायराइड की दवा चल रही है और उनकी प्रेगनेंसी अगर कंफर्म हो जाती है, तो क्या हमें वही दवाई की डोज कंटिन्यू करनी है या हमें डोज बढ़ाना पड़ेगा? हाँ, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, थायराइड के पेशेंट्स अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलें, क्योंकि बिना टेस्ट के भी आपकी दवा बढ़ाई जाती है हाइपोथायराइडिज्म में। और ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पहले 2 से 3 महीने में जो थायराइड हार्मोन है वो माँ के द्वारा ही बच्चे को जा रहा है। इसलिए ज़रूर प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही मिलिए, क्योंकि आपकी डोज बढ़ाई जाएगी। क्या सभी मरीज जिनका TSH बढ़ा हुआ है, जैसे जिसे कि हम सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म भी कई बार कहते हैं, क्या सभी मरीजों को दवा दी जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म होता है, उसका मतलब ही ये है कि आप में सिम्पटम्स अभी इतने नहीं आ रहे हैं, और उनमें कुछ ही कंडीशंस होती हैं जिनमें हम थायराइड की दवा शुरू करते हैं। सब क्लिनिकल से जैसे TSH 5 से 10 के बीच में है, जो कॉमनली लोगों को बहुत ही ज़्यादा ये रहता है कि हमारा TSH 5 आ गया है, 5.5 या 6 है, हमें जल्दी दवा शुरू करिए। नहीं, आपको बिल्कुल दवा की ज़रूरत नहीं है। हम वेट एंड वॉच करते हैं, हम 3 महीने पे रिपीट टेस्ट करवाते हैं, बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिनमें हम मेडिसिन लेते हैं, खास करके जैसे एक प्रेगनेंसी ऐसी कंडीशन हो गई, या आप में एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं, जो कि आपके डॉक्टर करवा के ही दवा शुरू करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5.5 या 6 आ गया है तो थायराइड बढ़ा हुआ है, हमें सिम्टम्स आ रहे हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि उसमें हम दवा लेंगे आपकी। डॉक्टर अवीना, और कोई विशेष मैसेज जो आप हमारे अंबिकापुर के
मरीजों के लिए आप कोई विशेष सलाह या मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल। एक तो जैसे जो लोग घबराते हैं कि हमारी डोज़ 125 चल रही है, 150 चल रही है, उसे कम कर दीजिए। नहीं, थायराइड की डोज़िंग ऐसी नहीं होती है। ना आपके उस 50 का साइड इफ़ेक्ट इतना रहता है, ना 150 का इतना साइड इफ़ेक्ट होता है। तो वो आपके वज़न के अकॉर्डिंग या बाकी चीज़ों को देखते हुए हम डोज़ एडजस्ट करते होते हैं। तो आपको घबराना नहीं है कि हमारी 150, हमारी 200 चल रही है या लोगों के कहने पे भी तुम्हारी 200 डोज़ चल रही है, तुम कम करवाओ। नहीं, वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डोज़ होता है, उसे कंटिन्यू करें, उसे खाली पेट लें। और खास करके प्रेग्नेंट अगर कोई फीमेल हो रही है इसी बीच में, तो थायराइड की मेडिसिन को बिल्कुल भी बंद नहीं करना है और आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को जाके मिलना है, क्योंकि वो चीज़ आपके बच्चे के लिए भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अवीना, मरीज कॉमनली हमारे पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरा मोटापा बढ़ रहा है या मेरा वज़न कम नहीं हो रहा है और मेरा थायराइड चेक करा दीजिए। ये मरीज खुद से बोलते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उनका थायराइड या तो नॉर्मल आ जाता है या फिर सब क्लिनिकल कैटेगरी में आ जाता है। तो ऐसे मरीजों के लिए एवं डॉक्टर्स के लिए आपकी क्या सलाह है? मैंने पहले भी बताया, जैसे सब क्लिनिकल, जैसे TSH 5 से 10 के बीच में अगर आपका आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी वजह से आपका वज़न बढ़ रहा है। बल्कि क्या होता है, कई बार ये जो मोटापा होता है उसकी वजह से भी आपका TSH बढ़ जाता होता है। तो ऐसे में थायराइड की दवा शुरू करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। आप वज़न कम करेंगे, वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी ठीक होती जाएगी। बट हाँ, अगर क्लिनिकल है तो आपको एक अलग तरीके की सूजन महसूस हो गई, तो जिसके लिए हम दवा शुरू करते हैं, वो दवा शुरू करते ही आपका वज़न कम हो जाएगा, वो सूजन कम हो जाएगी। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में कोई वज़न आपका परसिस्ट कर रहा है, मोटापा वो है, तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। बाकी और जाँचों की ज़रूरत है कि कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। Okay, thank you, Dr. Avina, for such a great talk, and I think it will be really helpful for uh, all the doctors, and more importantly, it's a very uh, great talk for patients also. Thank you. थैंक यू।